we will study about partnership. Under partnership, we will study what is partnership, what are the accounts being prepared under partnership, features of partnership, partnership deed, limited liability partnership. So these all topic we will cover under this video. So starting with the partnership. Before starting partnership, I would like to recall our previous knowledge of business studies of class 11, in which we had studied about various forms of business organization. Various forms are सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. ये कुछ फॉर्म्स थे बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था 11th में. इसकी अकाउंटिंग भी पढ़ी थी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की क्लास 11th में. तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस होने की वजह से ही पार्टनरशिप को लाया गया. तो लिमिटेशंस एक बार डिस्कस करते हैं, फिर हम आते हैं पार्टनरशिप पे. लिमिटेशंस है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स. एक लिमिटेड स्किल्स होती थी, जो एक ही ओनर है तो उसकी जितनी स्किल्स होंगी वही अप्लाई होंगी. सेकंड वन वॉज हैस्टी डिसीजन, जल्दी जल्दी डिसीजन ले लिए जाते थे. एक ओनर है वो इतना कुछ नहीं संभाल पाता था तो तुरंत हैस्टी डिसीजंस लेता था. सी इज द लिमिटेड कैपिटल. कैपिटल देयर इज ओनली सिंगल ओनर. द अमाउंट विच ही इज हैविंग, he is going to invest in that business only. It means that limited capital, जितना उसके पास होगा उतना ही वो इन्वेस्ट कर पाएगा. D is uncertain continuity. एक ओनर है, अगर उसको कुछ होता है तो बिजनेस बंद. नेक्स्ट कंट्रोल. कंट्रोल उसी के हैंड में है पूरा. अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होने लगे तो कंट्रोल अकेले वो कितना कर पाएगा, तो ये भी एक लिमिटेशंस हो रहा था हमारा. नेक्स्ट ओनली वन मेंबर, एक ही मेंबर है, पूरा कितना संभालेगा बिजनेस. तो ये कुछ लिमिटेशंस थे सोल प्रोप्राइटरशिप के, जिसकी वजह से, इन लिमिटेशंस की वजह से क्या इवॉल्व हुआ, निकल कर आया पार्टनरशिप. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको पूरा देखता है. जो इंडियन पार्टनरशिप बनाया गया 1932, उसी के अंदर सारी डिटेल्स दी हैं पार्टनरशिप के बारे में. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. जो डेफिनेशन दी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दी है, सेक्शन 4 में दिया है. तो देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. यहाँ डेफिनेशन दी है पार्टनरशिप की, क्या बोल रहा है, इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन. पर्सन ध्यान रखिएगा, पार्टनर मत लिखिएगा स्टार्टिंग में, पर्सन लिखा है. पार्टनरशिप क्या है, पर्सन के बीच में एक रिलेशन है. कैसा रिलेशन है, who have agreed to share profits of a business, जिन्होंने एग्री किया है आपस में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए. लॉस क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बिजनेस लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, तो इसलिए प्रॉफिट पॉजिटिव रही है. इसलिए प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अब चार लोगों ने मिलके चार पर्सन थे, उन्होंने एक रिलेशन बनाया बिजनेस करने का, जिसमें उन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, और साथ में ये भी एक कंडीशन इसमें दी हुई है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब सारे लोग मिल के बिजनेस चला सकते हैं, या फिर सारों जितने भी 4 या 5 हैं उनके बिहाफ पे कोई एक बिजनेस चला सकता है. तो ये भी है पार्टनरशिप में. तो ये पूरी डेफिनेशन थी पार्टनरशिप की. अब आते हैं हम लोग फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप पे. तो फर्स्ट फीचर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 2 और मोर पर्सन. पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम तो 2 पर्सन चाहिए ही हमें, मिनिमम 2 से, तभी तो पार्टनरशिप स्टार्ट होगी. तो मैक्सिमम कितने चाहिए, वो अब क्वेश्चन उठता है. तो देखिए मैक्सिमम की लिमिट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखी गई है. नहीं लिखी गई है तो एक प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम कितने हो. तो मैक्सिमम की लिमिट जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बताता है. कंपनीज एक्ट 2013 बताता है, नॉट इंडियन. कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि अगर 50 से ज़्यादा मेंबर हैं आपके बिजनेस में तो वो क्या बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी. तो ऑटोमेटिक कंपनी की जो लिमिट है वो पार्टनरशिप पे अप्लाई हो गई. पार्टनरशिप की लिमिट बन गई. कंपनी ने बोला कि 50 से ज़्यादा हैं तो वो कंपनी कहलाएगी, तो 50 तक हैं अगर तो वो क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप. तो हमें पता चल गया मिनिमम 2, मैक्सिमम अप टू 50. तो दिस इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, 2 और मोर पर्सन. अब वो 50 हैं जो बैंकिंग के भी हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग के बिजनेस के भी हो सकते हैं. नेक्स्ट सेकंड इज एग्रीमेंट. 4 या 5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, आपस में क्वारल होने के चांसेस हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है. तो लड़ाई झगड़ा ना हो तो एक पहले से एग्रीमेंट कर लिया जाए. द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज अ एग्रीमेंट. तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट. दैट एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. रिटन भी हो सकता है एग्रीमेंट, ओरल भी हो सकता है. रिटन एग्रीमेंट को एक नाम दे दिया गया पार्टनरशिप डीड, जो हम अभी आगे कवर करेंगे. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. अब 4 या 5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप क्रिएट किए, तो उनका मेन मोटिव बिजनेस करना होना चाहिए. ये नहीं कि 4 लोग मिलके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल लिए, मतलब सोशल वर्क कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो एनजीओ कहलाएगी. ओके, तो क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और बिजनेस भी होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी. अदरवाइज वो वॉइड हो जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, आगे चल के जीरो हो जाएगा.
नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस, अभी हमने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट होगा तो उसको शेयर भी करना है, तो शेयर कैसे होगा? शेयर करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट किया जाएगा कि हम लोग बराबर शेयर करेंगे या 3:2:1 में शेयर करेंगे प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट अगर शेयर नहीं हो रहा है तो वो पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर हम लोग 4 लोग ने मिलकर पार्टनर तो बन गए और ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें सोशल वर्क कर रहे हैं, प्रॉफिट बांट ही नहीं रहे, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वॉइड हो जाएगा वो। नेक्स्ट इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको अभी डेफिनेशन में समझाई है कि सब लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक सबके बिहाफ पे वो बिजनेस चला सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इस पार्टनरशिप में सभी प्रिंसिपल भी हैं, सभी एजेंट भी हैं। कोई एक कुछ काम करता है तो दूसरे पे एप्लीकेबल होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। एन एजेंट क्यों बोला गया? बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। दूसरे पार्टनर, सपोज मैं एक पार्टनर हूँ किसी बिजनेस में, पार्टनरशिप में, अगर मेरा कोई एक्ट होगा तो दूसरे पार्टनर्स पे अप्लाई हो जाएगा। हमने कुछ अगर ऐसा किया बिजनेस में एक्टिविटी की तो सारे पार्टनर्स पे अप्लाई होगा, तो मैं क्या हूँ? एक एजेंट भी हूँ। और प्रिंसिपल क्यों हूँ? क्योंकि अगर और वो लोग करेंगे कुछ एक्ट तो वो मेरे ऊपर भी अप्लाई होगा, दैट इज प्रिंसिपल। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। एंड लास्ट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका ऑपोजिट है ये, मतलब बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग, ऐसा नहीं है इसमें पार्टनरशिप को पार्टनर की नज़र से देखा जाता है। जब अकाउंटिंग करेंगे तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म आर नो लीगल एंटिटीज एज अपोज टू कंपनी। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन पार्टनरशिप में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। तो वो किसको देखा जाएगा? पार्टनरशिप के नाम को नहीं देखा जाएगा, पार्टनर को देखा जाएगा इस यहाँ पर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। Next topic is rights and duties of partner. First right is given there. Every partner has a right to take part in the conduct and management of the business. जितने भी पार्टनर हैं सबका राइट है बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लेने का। नेक्स्ट इज एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर ऑफ द पार्टनरशिप। जो भी पार्टनरशिप का मैटर होगा, हर मैटर में सारे पार्टनर से डिस्कशन करना होगा, कंसल्ट करना होगा। थर्ड, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। जो रेशियो मैंने डिसाइड किया होगा उस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस वो बांटा जाएगा सब में। फोर्थ इज पार्टनर्स हैव अ राइट ऑफ फ्री एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्सो टू एग्जामिन एंड कॉपी देम। जितने भी पार्टनर हैं पार्टनरशिप के, जितने भी अकाउंट्स होंगे, कॉपी बनाई जाएंगी, जो बुक्स बनाई जाएंगी, सबका कॉपी वो निकाल सकता है, सबकी कॉपी करवा के अपने पास रख सकता है और देख भी सकता है, एसेस भी कर सकता है। नेक्स्ट इज पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, ध्यान रखिएगा। अ पार्टनर हु हैज़ advances loan to the firm is entitled to receive interest. In case the right of interest is not agreed, he will be given 6% per annum. पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल लगा के तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे ही, अगर उसके अलावा कोई पार्टनर लोन दे देता है, पार्टनरशिप में लोन दे देता है अलग से, ध्यान रखिएगा, तो उस लोन पे 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट उस पार्टनर को दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर कोई रेशियो रेट एग्रीड है, अगर 7% डिसाइड किया गया तो 7 दिया जाएगा। इफ़ नथिंग इज रिटन देन 6% पर एनम इंटरेस्ट वुड बी गिवन टू दैट पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन। कोई भी नया पार्टनर आता है तो उसका एडमिशन रोक सकता है कोई भी एक पार्टनर। एक भी पार्टनर रोक देता है तो उसका एडमिशन नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सबके पास ये राइट है। आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। एक प्रॉपर नोटिस देख के कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं पार्टनरशिप डीड। अभी हमने एग्रीमेंट के बारे में बात की थी। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से बनती है, ओरल और रिटन हो सकता है। अगर रिटन है तो उस रिटन एग्रीमेंट को नेम दिया गया पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? चलिए देखिए दिया है। सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। सच टर्म्स एंड कंडीशन may be either written or oral. The law does not make it compulsory to have a written agreement. जब भी पार्टनरशिप बनती है तो एक एग्रीमेंट किया जाता है। दैट एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। जो लॉ है वो नहीं कहता है कि आप रिटन में करिए या ओरल में करिए, जो मन करे उस फॉर्म में आप कर सकते हैं एग्रीमेंट, लेकिन रिटन में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस एग्रीमेंट में क्या होगा? उस एग्रीमेंट में डिटेल्स दी होंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनर्स के आपस में, तो वो सारी कंडीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रहे हैं तो क्या रेट पे दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में लिखी होंगी।
आगे दिया हुआ है, हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the act. आगे फ्यूचर में कोई डिस्क्रिपेंसी ना अराइज हो, क्वारल ना हो, तो उसके लिए बोला गया कि आप रिटर्न में करवा लीजिए और एक्ट के अंदर उसको स्टैम्प करवा लीजिए तो बेटर रहेगा। अच्छी बात है ये तो। नेक्स्ट इज द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर विच कंटेन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो ये डेफिनेशन हो गई। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड का डिफरेंट नेम क्या है? अनदर नेम इज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखिएगा, कंपनी में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसी तरह यहाँ नाम दे दिया गया आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस डीड में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो यहाँ लाइन से लिखे गए हैं, हम बस रीड कर रहे हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन इफ एनी, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन है तो वो बताएंगे, कैपिटल कितनी लगाई पार्टनर ने। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और वॉट एवर इट इज़ डिसाइडेड, ये दोनों में अप्लाई होता है। 6% अभी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट पार्टनर सैलरी अगर दी जा रही है तो कितनी दी जा रही है और कमीशन क्या है, गुडविल का वैल्यूएशन, ये सारी पूरी डिटेल्स दी रहती हैं पार्टनरशिप डीड में। एक तरह से कह सकते हैं एक एक पॉइंट दिया होगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट इज रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं किया इन्होंने, कंपलसरी नहीं होता है, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो क्या रूल्स अप्लाई होंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कुछ नहीं लिखा है एग्रीमेंट में तो क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा अगर एग्रीमेंट डीड साइलेंट है। सैलरी और कमीशन, नो नीड टू गिव एनी सैलरी और कमीशन टू एनी पार्टनर। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग देना है अगर डीड में कुछ नहीं लिखा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें अकाउंट्स की बात करेंगे अब कि इस पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसका फॉर्मेट, की सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। इन क्लास 11th वी आर स्टडीड अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा था। लेकिन पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं। सो स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर पार्टनरशिप अकाउंट। तो पार्टनरशिप अकाउंट में ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद कहां से शुरू होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब यहां तक तो हम लोग ने सीख लिया था बनाना क्लास 11th में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। तो इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, वो कहां ट्रांसफर किया जाएगा? अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल के साथ कवर करेंगे। पहले फॉर्मेट सिखाएंगे फिर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में। फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे उनका इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक लेजर अकाउंट जिसे हम कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट भी दो तरीके से बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड है तब भी दो तरीके से और बन जाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके के बनते हैं, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड है तो दो तरीके के और बनाने पड़ेंगे हमें। फिक्स्ड में हमें डायरेक्ट ये दो अकाउंट बनाने होंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हम फाइनल आएंगे बैलेंस शीट पे। तो ये तो है अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे किया जाएगा। तो ये पूरा एक फ्लोचार्ट मैंने बनाया है, जिसमें आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें से दोनों में से कोई एक बनाना होगा हमें। अगर ये बनाना होगा तो ये दो अकाउंट बनेंगे, अगर ये वाला बनाना होगा तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट। So this is all about the recording of transaction under partnership fundamentals. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एलएलपी एक्ट 2008 बनाया गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, जो गवर्न करता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को गवर्न करता है। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इज अ पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन हैव लिमिटेड लायबिलिटीज। इसमें ऐसा बोला गया है कि जो पार्टनर्स होते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप बनती है उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये एक एडवांटेज है इसका कि लायबिलिटी लिमिटेड है। अच्छा, ये क्यों बनाया गया, आपने कभी सोचा? इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि पार्टनरशिप में कोई एक गलती करता था तो पूरे सारे पार्टनर्स को झेलना पड़ता था, इसलिए उस तरह की प्रॉब्लम ना अराइज हो तो ये एलएलपी बना दी गई। चलिए आगे देखते हैं।
इट देयरफॉर कैन एग्जिबिट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। तो इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, पार्टनरशिप के भी और कॉर्पोरेशंस के भी। इन एन एलएलपी ईच पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। अगर वही बात यहाँ पे लिख दी गई, जैसे देखिए, अगर कोई एक गलती करता है तो दूसरा उसके लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई और नेग्लिजेंस करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो वो लायबल नहीं होगा। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी देखते हैं। परपीचुअल सक्सेशन एंड कंटिन्यूटी, पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो एलएलपी है उस वो वहीं पर रहेगी, मतलब एलएलपी डिसॉल्व नहीं होगी। परपीचुअल सक्सेशन जो है ये कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। एंड कंटिन्यूटी, बंद नहीं होगी एलएलपी कभी, पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। नेक्स्ट, बोरो इन्वेस्ट ऑन इट्स ओन नेम। जो पार्टनर होते हैं वो बोरो भी करते हैं पैसा और इन्वेस्ट भी करते हैं अपने नेम से, मतलब इंडिविजुअल नेम से, अपने अपने नेम से लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग नहीं, पार्टनर इन्वेस्ट करेंगे और बोरो करेंगे। इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग ऑन इट्स ओन नेम, जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती है इंडिविजुअल पार्टनर अपने अपने नाम पे प्रोसीडिंग्स करता है। सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेज एंड नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर सर्टेन एलएलपीज। जो कंप्लायंसेज हैं, जो इनको लॉ फॉलो करना होता है, वो बहुत सिंपल वे में होता है, यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं और कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ एलएलपी को कि वो अपना ऑडिट करवाएं। नंबर ऑफ पार्टनर्स, देयर इज़ नो अपर लिमिट फॉर नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी अनलाइक अ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट एक्सीड 100 नॉर लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वेयर इन कैन नॉट एक्सीड 20। देखिए, मेन आपको याद रखना है, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टनर बन सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है। मिनिमम 2 पता ही आप लोग को। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी। क्या बेनिफिट्स हैं इसके? मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, लो फॉर्मेशन को ज़्यादा खर्चा नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप, कंपलसरी ऑडिट नहीं होता है इसमें, ईजी टू स्टैब्लिश, लिमिटेड लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, टैक्स के भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं इनको। सो थैंक यू एवरीवन।